दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/रेडियो उड़ान, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर। सबसे पहले सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। महाराष्ट्र में 0.5 ऑटो डिसेबल्ड सिरिंज की कमी का मामला आया सामने। विनिर्माताओं द्वारा भारत सरकार को आपूर्ति के लिए ऑर्डर देने की गई मांग। राजस्थान में अक्टूबर से लॉन्च होने वाले प्रशासन गांव की संघ अभियान के अंतर्गत लगाए जाएंगे कैंप्स, जिनमें बनाए जाएंगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, और होगा बहुत सी पेंडिंग योजनाओं पर काम। गुजरात उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई में 3% डिसेबिलिटी कोटा के अप्लाई संबंधी राज्य सरकार से मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार सहायता योजना के लिए 2021-22 के लिए 5.00 करोड़ रुपए की राशि आवंटित। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि यूपीएससी में IPS सहित चारों पुलिस सेवाओं के लिए दिव्यांगजनों को नहीं दिया जाएगा आरक्षण। पुणे रेलवे स्टेशन भारत का 16वां ऐसा रेलवे स्टेशन बना जिसमें इस्तेमाल किए गए ब्रेल साइनेजेस दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगर आप दिव्यांग हैं और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। नैप दिल्ली और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन दिव्यांग जनों को वैक्सीन लगवाने में मदद कर रही है। अरे कहाँ चले कोविड को साथ लेके, मास्क को नाक के नीचे रख के, सुन लो ये धुन गोल्डन वॉइस की तुम, चलो कोविड की बैंड बजाए हम और तुम, चलो चलो वैक्सीन लगाए, चलो 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 कोविड की बैंड बजाए, चलो 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 वैक्सीन लगाए, चलो चलो कोविड को भारत से भगाए, चलो चलो। गोल्डन वॉइस सभी विकलांग व्यक्तियों के बीच कोविड वैक्सीन के प्रति झिझक दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही यह दृष्टिबाधित गायकों के लिए संगीत के क्षेत्र में एक अवसर व मंच प्रदान करता है। और जानकारी के लिए हमें फोन करें 9212-319-671 पर। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं, और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर। मध्य रेलवे दृष्टिबाधित व अन्य दिव्यांगजन के लिए अपनी सुविधाएं हमेशा से बेहतर करने में प्रयासरत रहा है। इसी श्रृंखला में पुणे रेलवे स्टेशन पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए
ब्रेल साइनेजेस लगाए गए हैं ताकि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सुविधा मिल सके। इन साइनेजेस के माध्यम से ऊपरी पुल, क्लॉक रूम, वेटिंग रूम, रिजर्वेशन रूम, टॉयलेट और प्लेटफॉर्म रेलिंग जैसे स्थानों को कवर किया गया है। मध्य रेलवे के पुणे मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज झोंभर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पुणे रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक ब्रेल में स्टेशन लेआउट लगाया गया है जो स्टेशन के सभी स्थानों की ब्रेल लिपि में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को जानकारी देता है। मूक बधिर यात्रियों के लिए भी इस स्टेशन पर इन ब्रेल साइनेजेस को स्कैन करने की सुविधा है, जिससे वीडियो के माध्यम से उन्हें सूचनाएं उपलब्ध होंगी। सीढ़ियों के पायदानों पर रोशनी वाली पट्टियां लगाई गई हैं, जिनसे कम दृष्टि वाले दिव्यांगजन को सुविधा होगी। पोर्टेबल रैंप्स के साथ साथ इन स्टेशंस पर व्हील चेयर्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे दिव्यांग यात्रियों को ट्रेन पर चढ़ने में भी मदद हासिल हो सकेगी। आदर्श ITI माधोताल मध्य प्रदेश में इस मंगलवार परीक्षा देने गए तकरीबन आधा सैकड़ा यानी 50 विद्यार्थियों को मायूसी का सामना करना पड़ा। मायूसी की वजह थी संस्थान द्वारा अचानक परीक्षा कैंसिल कर दिया जाना। इन परीक्षार्थियों में 24 प्रार्थी दिव्यांग थे। परीक्षार्थियों ने बताया कि पहले ये परीक्षा अप्रैल माह में होनी थी और इससे पहले भी संस्थान ने बिना किसी सूचना के परीक्षा कैंसिल कर दी थी। सभी परीक्षार्थियों का यही कहना था कि यह दूसरा अवसर था जब संस्थान ने ऐसा किया है। आपको बता दें कि ये सभी परीक्षार्थी कोपा परेड में डिप्लोमा कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो चुके हैं और थियरी के फाइनल पेपर के लिए ये परीक्षा देने आए थे। सभी परीक्षार्थियों का कहना था कि यदि संस्थान परीक्षा कैंसिल करता भी है तो इसे इसकी पूर्व सूचना देनी चाहिए। यहाँ आपको यह स्पष्ट कर दें कि इन परीक्षार्थियों में अधिकांश परीक्षार्थी शहर के बाहर के थे और वे एक दिन पहले ही आ चुके थे। परीक्षा का समय सुबह 8 बजे से 10 बजे तक का था और परीक्षार्थियों को गेट पर ही परीक्षा रद्द होने की सूचना दी गई। इस संदर्भ में प्राचार्य PK नंदनवार से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। आइए अब आपको कोपा ITI के बारे में बता देते हैं। कोपा ITI की सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच है। कोपा का मतलब होता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। यह कंप्यूटर से रिलेटेड ITI ट्रेड 1 साल का होता है, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स को बेसिक कंप्यूटर, इंटरनेट व प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज दी जाती है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक नाबालिग लड़की से उसका पड़ोसी पूरे 1 साल तक दुष्कर्म करता रहा। बताया जा रहा है कि वह आरोपी रिश्ते में नाबालिग लड़की का चचेरा भाई लगता है। पोल तब खुली जब लड़की गर्भवती हुई। घटना का पता चलने पर परिजनों ने लड़की का गर्भपात कराया और पुलिस में मामला दर्ज कराया। युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। क्या आपको कोविड-19 का टीका लगाया गया है या आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं या आप मार्केट में अवेलेबल अलग अलग कोविड वैक्सीन के बारे में जानना चाहते हैं तो NAB दिल्ली और रेडियो उड़ान की ओर से इस संबंध में एक दिलचस्प वेबिनार का आयोजन इस शनिवार शाम 4 बजे से नैब दिल्ली के YouTube चैनल पर कराया जा रहा है। इस वेबिनार में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के प्रसिद्ध डॉक्टर श्री विजय भाई के साथ NCPEDP, नैब दिल्ली, उबर और दूसरे पार्टनर्स भी जुड़ेंगे। साथ ही साथ नैब दिल्ली और रेडियो उड़ान के प्रसिद्ध RJs इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वेबिनार का आयोजन होगा आने वाले शनिवार शाम 4 बजे से नैब दिल्ली के YouTube चैनल पर। नैब दिल्ली का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें www.youtube.com/nabdelhi। टेक्स्ट हेल्प की रिपोर्ट ने दिया डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पर जोर। कहा फाइनेंशियल सेक्टर में बढ़ेगी एक्सेसिबिलिटी तो बड़ा होगा ग्राहक वर्ग भी। दोस्तों, टेक्स्ट हेल्प साक्षरता और एक्सेसिबिलिटी टेक्नोलॉजी में एक वर्ल्ड लीडर कंपनी है। टेक्स्ट हेल्प ने मार्केट रिसर्च एनालिसिस करके एक इंडस्ट्री रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज को डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को अपनाने और इसे डेवलप करने की सलाह दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से उपभोक्ताओं को डिजिटल वातावरण से अच्छा परिचय मिल गया है। हालांकि कई लोग पीछे छूट गए हैं, लेकिन आज हर दिन लाखों अमेरिकियों को वित्त उद्योग द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है। जैसे ही कोविड-19 महामारी शुरू हुई,
कई बैंकों ने ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं शुरू कर दी और संचालन के घंटों को सीमित कर दिया। बैंकिंग के इस डिजिटल रूप की वजह से लोगों को सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा भी मिली। फिर भी कई लोग डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन वित्तीय जानकारी तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। भाषा का फर्क और सीखने में अक्षम लोगों के लिए डिजिटल पहुंच की कमी एक समस्या है। 1990 के दशक के बाद से फाइनेंशियल सेक्टर की एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, लेकिन वही दूसरी ओर ये आज भी उतनी सुलभ नहीं हुई है। कई लोग इसमें पीछे छूट गए हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी टेक्स्ट हेल्प की रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल पुश विकलांग लोगों को बाहर कर देता है। डिजिटल पहुंच में सुधार करना वित्तीय सेवा कंपनियों यानी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों के लिए एक जरूरी कदम है। इससे उनके काम के बारे में अधिक समझ और उनकी कंपनी की मार्केट में अधिक पहुंच के लिए रास्ते खुल सकते हैं। जो बैंक्स आज भी इजी एक्सेसिबिलिटी नहीं प्रदान करती हैं, वे अपने ग्राहकों को पीछे छोड़ रही हैं। पहुंच को प्राथमिकता बनाना वित्तीय संस्थानों के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है। अमेरिका में तो ये नियमबद्ध है कि वित्तीय संस्थाएं अपनी वेबसाइट को सुलभ बनाएं। अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत WCAG यानी वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन 2.1 को लागू करना वित्तीय संस्थानों का कानूनी दायित्व है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। ये रिपोर्ट अमेरिका के टॉप 50 नेशनल और कम्युनिटी बैंकों में से 30 बैंकों की वेबसाइट पर अध्ययन करके बनाई गई है। बैंकों की हर साल की कुल कमाई के आधार पर बैंकों को सूचीबद्ध किया गया। हर वेबसाइट को उसकी पाठनीयता और पहुंच यानी कि रीडेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी के आधार पर स्कैन किया गया। इसमें पाया गया कि इनमें से कोई भी एक्सेसिबिलिटी का पूरा अनुपालन नहीं कर रहे थे। रीडेबिलिटी और तकनीकी पहुंच चिंताजनक है। इन वेबसाइटों पर दी गई जानकारी आम लोगों को जटिल लगती है। इन वेबसाइटों की डिजिटल पहुंच को सुधार के इन्हें सबके लिए अधिक सुगम्य बनाया जाना चाहिए, ताकि सभी स्तरों तथा उम्र के लोग इसे आसानी से एक्सेस कर सके। इसके लिए जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के डिटेल्स में कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। इसमें मौजूदा स्थिति का अवलोकन तथा पहुंच बढ़ाने के गाइडलाइंस भी बताए गए हैं। इसमें विस्तारित रूप से बताया गया है कि कैसे एक्सेसिबिलिटी प्रदान करने से आप अपना बिजनेस यानी कि व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ऑनलाइन समावेशिता को बढ़ाने के लिए अन्य वित्तीय संस्थाएं कौन-कौन से कदम उठा रही हैं। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। वाह, ये बच्चा कितनी अच्छी फ्लूट बजाता है। सुरीला बजा रहा है। मेरा नाम है सिंचन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। सारे इसे मिलकर सुनिएगा क्योंकि मैं भी इसे सुनता हूँ। ये सिंचन कहाँ से आ गया? जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और सबको घुमा दो। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए। जब से कंप्यूटर आया ना, ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. तो तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता।
ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है, माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। पिछले 3 हफ्ते से महाराष्ट्र राज्य को 0.5 mm सिरिंज की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आपको ये बता दें कि ये 0.5 mm सिरिंज कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए सबसे ज्यादा कारगर मानी जाती है। पुणे जिला स्वास्थ्य विभाग के एक सूत्र के मुताबिक पिछले 3 हफ्ते से महाराष्ट्र राज्य में सरकारी अस्पतालों में इस सिरिंज की कमी की खबरें सामने आई हैं। ऑल इंडिया सिरिंज एंड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष और हिंदुस्तान सिरिंज एंड मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड के एमडी श्री राजीव ने बताया कि देश में 0.5 मिलीमीटर एडी ऑटो डिसेबल्ड सिरिंज की खपत 300 मिलियन प्रतिवर्ष थी, जो कि कोविड-19 टीकाकरण शुरू होने के बाद से 1.8 बिलियन तक पहुंच गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम इन सिरिंजों की वितरण की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वितरकों के स्तर पर इन सिरिंजों की कमी की खबरें आ रही हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि यह स्थिति आने वाले समय में टीकाकरण बढ़ने पर और भी खराब हो सकती है। आइए राजस्थान जयपुर के एक समाचार की बात कर लेते हैं। राजस्थान में अक्टूबर से लॉन्च होने वाले प्रशासन गांव की संघ अभियान के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्रालय द्वारा गांवों व शहरों में कैंप्स का आयोजन किया जाएगा, जिनमें सभी दिव्यांग व्यक्ति अपने लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर सकेंगे, ताकि इन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स के साथ वे उन सभी स्कीम्स का लाभ उठा सकें जो उनके लिए बनाई जाती हैं या जिनके वे पात्र हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए इस ऑर्डर में कहा गया है कि जिन दिव्यांग व्यक्तियों ने ई मित्र पोर्टल के माध्यम से इसके लिए पंजीकरण करवाया है, वे शहरों में रहने वाले दिव्यांग व्यक्ति प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिस PMO जाकर अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और रूरल एरियाज में रहने वाले व्यक्ति BCMHO ऑफिसेज में अपने सर्टिफिकेट्स बनवा सकते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वे रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच जाकर अपने सर्टिफिकेट्स इस कैंपेन के तहत बनवा सकेंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के पास अब भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख आवेदन सर्टिफाइंग डिसेबिलिटीज के लिए यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स के लिए पेंडिंग है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि विभाग द्वारा अलग अलग ग्राम पंचायतों, ब्लॉक्स और शहरों में बैंक अकाउंट डिटेल्स को रेक्टिफाई करने और उनमें एरर्स को ठीक करने के लिए कैंप्स का आयोजन करवाया जाएगा, ताकि सभी पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सके। वे सभी 1.3 लाख पेंशनर्स जिन्हें अब तक उनके अकाउंट्स में एरर या किसी भी वजह से पेंशन प्राप्त नहीं हो सकी हैं, की डिटेल्स को जन सूचना पोर्टल पर उनके नाम, टेलीफोन नंबर व बैंक अकाउंट्स के साथ अपलोड कर दिया गया है। यहाँ अब उन और दूसरी चीजों के बारे में भी आपको बता देते हैं जिन पर इन कैंप्स में फोकस किया जाएगा। इन कैंप्स में स्कॉलरशिप बेनिफिशियरीज की समस्याओं को भी हल करने का प्रयास किया जाएगा। पालनहार स्कीम के अंतर्गत आने वाले बच्चों की पेंडिंग एप्लीकेशंस के संबंध में भी इन कैंप्स में बात की जाएगी, इन्हें रिजॉल्व किया जाएगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना स्कीम के लिए पेंडिंग एप्लीकेशंस को भी, उनकी समस्याओं को भी हल करने का प्रयास इन कैंप्स में किया जाएगा। गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मंगलवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। इस जनहित याचिका में कहा गया था कि दिव्यांगों के लिए 3% आरक्षित कोटा को अनिवार्य बनाया जाए। याचिकाकर्ता नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से इस याचिका में कहा गया कि उन सभी भर्तियों को रद्द किया जाना चाहिए जिनमें सरकार द्वारा इस कोटा को प्रभारी न बनाए जाने का प्रयास किया गया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार को चाहिए कि सभी प्रकार की दिव्यांगता के लिए रिक्तियों की भर्ती के लिए व बैकलॉग की भर्ती के लिए कोटा को अनिवार्य व प्रभावी
बनाया जाए। सरकारी वकील ने इस संदर्भ में कुछ समय मांगा है और सरकारी वकील द्वारा अदालत में कहा गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जल्द ही इस संदर्भ में सोचकर जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार सहायता योजना के लिए 5.00 करोड़ रुपए अवमुक्त करते हुए इसे आयुक्त ग्रामीण विकास के निवर्तन पर रखने के निर्देश दिए हैं। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर ग्रामों में उपलब्धता और दक्षता के आधार पर रोजगार सृजित करना और उत्पादित उत्पाद सेवाओं के लिए एक अच्छी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करना है, ताकि लाभार्थियों को उचित मूल्य प्राप्त हो और उनका ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन रोका जा सके। इस योजना से ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि की जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना के माध्यम से जो रोजगार सृजित होगा वह सीमित अवधि के लिए नहीं होगा, बल्कि लगातार चलता रहेगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 4 पुलिस सेवाओं में दिव्यांगजन को अब आरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में आईपीएस सहित 4 पुलिस सेवाओं की 251 सीटों को दिव्यांगजनों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि भारतीय पुलिस सेवा, रेलवे सुरक्षा बल, डीएनआईटीएलएस और पुदुचेरी पुलिस सेवा को दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के अधिकारों से छूट प्रदान की गई है। यहाँ आपको ये स्पष्ट कर दें कि इस अधिनियम में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट दिव्यांगता अधिकार संगठनों की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिव्यांगता अधिनियम 2016 में दृष्टिबाधितों और बहुदिव्यांगता से ग्रसित दिव्यांगों के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं, जिस पर केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से कोर्ट में एक हलफनामा जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि 2020 की इन पुलिस सेवाओं में, जिनमें आईपीएस, आरपीएफ, डीएनआईटीएस और पुदुचेरी पुलिस सेवा के लिए प्राप्त रिक्तियों में 251 पदों को पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है। तो डिटेल न्यूज बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट्स जरूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आवर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बदलता दो जो बदलेगा समाज की सोच को, बदलता दो जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के लोग आपकी आवाज सुने और आप चाहते हैं कि आपके जज्बात से दुनिया वाकिफ हो, तो रेडियो उड़ान आपके लिए लाया है एक बार फिर एक सुनहरा मौका। उड़ान आरजे हंट सीजन 1 की अपार सफलता के बाद रेडियो उड़ान पेश करता है आपके लिए उड़ान आरजे हंट सीजन 2। आरजे हंट एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें एक कंपटीटर को एक आरजे के तौर पर अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021। आज ही रजिस्टर करें। विजिट करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेल कर सकते हैं danish.mahajan88@gmail.com पर।
ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दानिश महाजन, कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज़ है तो danish.mahajan88@gmail.com पर आप शेयर कर सकते हैं ऑथेंटिक सोर्स के साथ। हम कोशिश करेंगे उसे अपने शो में शामिल करने की। व्हाट्सएप पर अगर आप कुछ भी मुझे फॉरवर्ड करोगे तो मैं उसकी कोई गारंटी नहीं देता हूं कि उसको पब्लिश किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो कई बार आपके मैसेजेस दिखते हैं, कई बार नहीं दिखते हैं। अब आते हैं 2-3 बड़ी खबरें हैं, लेकिन जो अवर ओपिनियन करेंगे हम मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो एक अच्छी खबर ये है दिल्ली वालों के लिए कि वहाँ के जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं रमाकांत साहब, तो एक दिल्ली गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई है जिसके अंतर्गत आपको 1% रिजर्वेशन मिलेगी आपको हाउसिंग फ्लैट्स में, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में, और साथ ही साथ आपको जो उनकी यूनिट्स हैं, जो शेड्स हैं, तो वहाँ पे आपको 1% मिलेगी और 5% आपको दिल्ली गवर्नमेंट की शॉप्स और कियोस्क में रिजर्वेशन मिलेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है एम्प्लॉयमेंट के प्रोस्पेक्टिव से भी, और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने, तमाम सेफगार्ड्स रखे हैं। तो इस पॉलिसी को आप पढ़ सकते हैं, अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। जो बिल्ट अप शेड्स हैं, जो हाउसिंग फ्लैट्स हैं, तो उसमें 1% रिजर्वेशन होगी और शॉप्स में 5% पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को उनकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए दिल्ली गवर्नमेंट पॉलिसी लाई है। और ये इम्प्लीमेंट भी हो गई है, जिस दिन वो लाए हैं उसी दिन से ये इम्प्लीमेंटेड भी हो गई है। तो विद इमीडिएट इफेक्ट उन्होंने इसे इम्प्लीमेंट किया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। दूसरी एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से एक और अच्छी खबर है। व्हाट्सएप पर सुनने में आ रहा है कि एक ट्रांसक्रिप्शन फंक्शन लेके आ रहा है, जिससे आप अपने ऑडियो मैसेजेस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पर्सन्स विद जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है, तो वो इसको ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। तो अभी बेटा वर्जन और iOS के लिए ये फीचर आ रहा है। तो ये एक एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज़ है। देखना पड़ेगा ये फीचर कितना एक्सेसिबल है, जब आएगा तो जल्द ये चीज़ आ सकती है। तो इनके बारे में डिटेल्ड जो जानकारी है वो आपको अगले शो में प्रोवाइड करवाई जाएगी गौरी जी द्वारा। बहरहाल आज का जो अवर ओपिनियन है वो मैं करने जा रहा हूँ। आप सभी को मालूम होगा कि हमारे लिए एक कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। पिछले 3 सालों से, मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा कि आरपीडी एक्ट के किस सेक्शन, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। पिछले 3 सालों से वो पोस्ट वैकेंट है। अगर आपका कोई ग्रीवेंस है तो आप कहाँ जाएंगे? पहले गवर्नमेंट कहती थी कि ये, जो हमारे एक्टिविस्ट भी ये मानते हैं कि ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नंबर 1 आपको वकील नहीं करना पड़ता, पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना केस खुद लिख सकते हैं। दूसरा, एक सिंपल प्रोसीजर है, आपको एक फॉर्मेट में एप्लीकेशन देनी है तो आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो सीसीपीडी की पोस्ट हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो यहाँ आपको वकील करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप ईमेल के थ्रू भी आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, और ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी गवर्नमेंट ने जो ब्लैंकेट बैन लगाया सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में कई जगह पे कि किसी भी पोस्ट, कोई भी पोस्ट चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव है तो वो भी डिसेबल्ड को नहीं दी जाएगी। अगर अब आपको कंप्लेन करनी है जो कोर्ट आपके अधिकारों के लिए, वहाँ वो है ही नहीं, आपने किसी को एडिशनल चार्ज दे दिया टाइम पास के लिए। ये बात तो सब मानेंगे कि जो डिसेबिलिटी एक स्पेसिफिक टॉपिक है, हर शख्स को इसकी नॉलेज नहीं हो सकती, और जो जिसको भी ये एडिशनल पोस्ट दी जाती है वो पहले ही अपने काम में बहुत बिजी होता है, तो एडिशनल तो फिर एडिशनल ही हुई। तो मेरी समझ के ये बाहर है, इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट 3 साल तक वैकेंट क्यों है? क्यों आप किसी को वहां पे नहीं रख रहे? किसका इंतजार है? रीजन क्या है? कोई भी रीजन सामने नहीं आ रहा। अफवाहें हैं और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम नहीं बोल सकते, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, और ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस भी ठीक है बोलना शुरू हुई हैं, लेकिन कोई बड़ा कैंपेन इसको लेके हमें नहीं दिख रहा, जबकि ये एक बहुत बड़ा इशू है आज की डेट का।
कि जो आपके राइट्स प्रोटेक्ट कर रहा है वो कोर्ट में अपॉइंटमेंट ही नहीं है चीफ कमिश्नर की। हालांकि जो नेशनल ट्रस्ट है, आरसीआई है, वहाँ भी कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सीसीपीडी का नहीं होना तो समझ के परे है। हाल ही में मैं एक और एग्जांपल कोट करता हूँ, एडिशनल जो सीसीपीडी है उनकी, मैंने केस लड़ा था हेल्थ इंश्योरेंस का, मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे जो जजमेंट आई, उस सीसीपीडी ने जो जजमेंट दी उसमें ये कहा कि आप एक अलग से डिसेबिलिटी पॉलिसी लेके आओ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला। जबकि ये इंक्लूजन का जो आरपीडी एक्ट हमारी बात करता है, ये बिल्कुल भी वहाँ फिट नहीं होता। इसका मतलब कि सीसीपीडी को नॉलेज ही नहीं है। सीसीपीडी कैन नॉट आस्क कि आप सेपरेट पॉलिसी लेके आओ, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो उनको ये बेसिक नॉलेज भी नहीं थी। तो ये पोस्ट के लिए हम लोगों को कैंपेन चलाना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए, संजीदा होना चाहिए। बहुत सारे छोटी छोटी कंप्लेंट्स होती हैं जो सीसीपीडी, जब बहुत सारे बड़े ऐसे इशू होते हैं जो सीसीपीडी बहुत आराम से सुलझा सकता है। तो इस सूरत हाल में सीसीपीडी का ना होना एक चिंताजनक बात है, वो भी 3 साल के लिए, मतलब 3 साल से पोस्ट खाली है। तो ये एक चिंताजनक बात है। हम लोगों को मिलकर इस पे काम करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को और तेजी से इसकी डिमांड करनी चाहिए कि रीज़न क्या है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इशू है क्या, गवर्नमेंट की मंशा क्या है। तो हमें जो मिनिस्टर है नए, उनसे भी मिलना चाहिए, पूछना चाहिए और अपॉइंटमेंट करवानी चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेक्शन, ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी की ओर से प्रोफेसर के 595 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 13 सितंबर से शुरू हो गई है। इन पदों पर भर्ती की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर 2021 है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि सीजीपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल पदों की संख्या 595 है। अनारक्षित पदों की संख्या 256 है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 71 पद रिक्त हैं। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 185 पद रिक्त हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए रिक्त पदों की संख्या 83 है। रिक्त पदों की पूर्ण जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। प्रोफेसर के इन पदों पर भर्ती के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने की न्यूनतम आयु सीमा 31 वर्ष व अधिकतम आयु सीमा 41 वर्ष है। आयु सीमा से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। इन पदों पर चयनित प्रतिभागियों को 37,400 से 67,000 तक की सैलरी दी जाएगी। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आप सीजीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ps.cg.gov.in देखें। जॉब अलर्ट्स के बाद अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। महाराष्ट्र में 0.5 ऑटो डिसेबल्ड सिरिंज की कमी का मामला आया सामने। विनिर्माताओं द्वारा भारत सरकार को आपूर्ति के लिए ऑर्डर देने की गई मांग। राजस्थान में अक्टूबर से लॉन्च होने वाले प्रशासन गांव की संघ अभियान के अंतर्गत लगाए जाएंगे कैंप्स, जिनमें बनाए जाएंगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स और होगा बहुत सी पेंडिंग योजनाओं पर काम। गुजरात उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई में 3% डिसेबिलिटी कोटा के अप्लाई संबंधी राज्य सरकार से मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार सहायता योजना के लिए 2021-22 के लिए 5.00 करोड़ रुपए की राशि आवंटित। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि यूपीएससी में आईपीएस सहित चारों पुलिस सेवाओं के लिए दिव्यांगजनों को नहीं दिया जाएगा आरक्षण। पुणे रेलवे स्टेशन भारत का 16वां ऐसा रेलवे स्टेशन बना जिसमें इस्तेमाल किए गए ब्रेल साइनेजेस दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत।